Hello everyone. Welcome back to the Python Masterclass by Tech Edge Academy. I am Pooja, आपकी trainer. Today is day 4 and we will explore a very important topic that is variable and the data types in Python. These are the building blocks of any Python program. So let's start. So today we are going to see these topic. So what are the topics? What are the variables? Naming rules and the best practice. So naming rules of variable we are going to see data types in a Python. Then we are going to see the number data types, that is int, float, and complex Boolean data types. And then, as I told you in the previous session, that I am going to cover the typecasting topic in the next class. So we are going to cover the typecasting topic in this session. So let's start. First is what is variable. So सबसे पहले वेरिएबल है क्या, राइट? A variable is a container for storing a data values. लाइक वो एक कंटेनर के जैसा वर्क करता है. जैसे सपोज मुझे किसी का नेम स्टोर करना है, एज स्टोर करना है, तो कहीं ना कहीं तो मुझे स्टोर करना पड़ेगा, राइट? तो वो जो हम वैल्यू का जो नाम होगा, जो वैल्यू होल्ड कर रहा है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं. So we can say it gives a name to a value so that we can reuse it easily. Suppose for example मैं एक जगह पूजा नेम प्रिंट करवा रही हूँ, मल्टीपल जगह कर रही हूँ, ठीक है. बाद में क्या हो रहा है, मुझे पूजा की जगह कुछ और नाम रखना है. तो अगर मैं यही चीज को अगर एक वेरिएबल में स्टोर कर दूं, तो नेम नाम का अगर मैंने वेरिएबल लिया और उसमें मैंने पूजा स्टोर किया और मल्टीपल जगह यूज किया है, तो हर जगह वो पूजा पूजा प्रिंट करेगा. मगर अब मुझे चेंज करना, तो मुझे सिर्फ वेरिएबल में वैल्यू को चेंज करवाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सब जगह रिफ्लेक्ट होगा. तो दैट्स वाई वी कैन री यूज इट. अगर आपको एक ही बार प्रिंट करना है, यू कैन डायरेक्टली लाइक प्रिंट द वैल्यू. बट अगर आपको मल्टीपल टाइम्स उसका यूज करना है, कभी भी यूज करना है, तो आप वेरिएबल में इसको स्टोर करके रख सकते हो एंड देन यू कैन री यूज इट. तो पाइथन के अंदर एक प्लस पॉइंट है कि वेरिएबल में कैसा वैल्यू स्टोर करने वाले हैं वो एक्सप्लिसिटली आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती. यू हैव टू जस्ट असाइन द वैल्यू. आपको वैल्यू असाइन कर दो, जैसा भी आपने वैल्यू इसमें असाइन किया होगा उसके अकॉर्डिंगली उसका डाटा टाइप डिसाइड हो जाता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन. दैट वी नोन एज अ डायनेमिक टाइपिंग. तो पाइथन डायनेमिक टाइपिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है. आगे तो अब वेरिएबल, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का कुछ नेमिंग कन्वेंशन होता है कि क्या चीज़ अलाउड है, कैसा नाम दे सकते हैं वेरिएबल को, कैसा नहीं दे सकते हैं, क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है. आप ये सब देखोगे वेरिएबल नेम्स के रूल में, ठीक है. तो पहला है अ वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम. मैं इसको शॉर्ट नेम भी दे सकती हूँ और डिस्क्रिप्टिव नेम भी दे सकती हूँ. तो हमने ये मैथ्स में पढ़ा था, अलजेब्रा वाले मैथ्स में, जहाँ पर हम वेरिएबल वर्ड यूज करते थे, ठीक है. तो वहां पर हम लोग सिंगल कैरेक्टर ही रखते थे, अल्फाबेट, और स्मॉल लेटर ही अलाउड था वहां पे, करेक्ट. यहाँ पर आप कैसा भी दे सकते हो, शॉर्ट नेम भी दे सकते हो और डिस्क्रिप्टिव नेम भी दे सकते हो. मगर प्रोग्रामिंग में डिस्क्रिप्टिव नेम ज़्यादा बेटर है. अगर सपोज मुझे नंबर प्रिंट करवाना है या मैंने एन में पूजा डाला, तो एन बता नहीं पा रहा है कि एग्जैक्टली एन क्या होल्ड कर रहा है. अगर मैं वेरिएबल का नाम नेम रखूं, तो मुझे पता चल जाएगा ओके ये नेम होल्ड कर रहा है. तो डिस्क्रिप्टिव नेम ही देना चाहिए हमें वेरिएबल को, ठीक है. तो आप डिस्क्रिप्टिव नेम भी दे सकते हो और आप ऐसे शॉर्ट नेम भी दे सकते हो, दोनों ही अलाउड है, ठीक है. नेक्स्ट है अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर. इसका क्या मीनिंग है कि वेरिएबल का जो नाम है, जो नेम होगा, वो कैसा होना चाहिए, या तो अल्फाबेट से शुरू हो रहा हो या आपका अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है. आप नंबर से उसको शुरू नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल मुझे डालना है वन स्टूडेंट, ओके, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का नाम किससे स्टार्ट हो रहा है, नंबर से. सेंस भी नहीं बन रहा है, ऐसा हम कभी नाम देते नहीं है और अलाउड भी नहीं है. तो वेरिएबल का नेम कांट स्टार्ट विथ अ नंबर, ओके. मैं इसको अगर रन करूंगी, इट गोइंग टू थ्रो एन एरर. शिफ्ट एंटर. एज यू कैन सी ये आपको नहीं ले रहा, मगर यही इसके सामने अगर मैं अंडरस्कोर लगा दूं, इट्स अलाउड. तो वेरिएबल का नाम या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, या तो आपका किससे स्टार्ट हो सकता है, अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है. अल्फाबेट वाला तो हमारा नॉर्मल है, हम तो यूज करते ही हैं, ठीक है. ओके. तो ये कुछ रूल है. आप शॉर्ट नेम भी दे सकती थी, मैं इसको सिर्फ एन भी दूं तो भी चलेगा, फुल नेम दे दूं तो भी चलेगा, ठीक है. उसके बाद लाइक सपोज करो मैं लिखना चाहती हूँ फुल नेम, तो मैं डिस्क्रिप्टिव नेम दे रही हूँ फुल नेम. तो आप फर्स्ट लेटर के बाद कुछ भी यूज कर सकते हो, अल्फाबेट, नंबर, सब कुछ चलेगा, ठीक है. अल्फा न्यूमेरिक चलेगा, मगर स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ अंडरस्कोर चलेगा आपका. जैसे मैंने डाला पूजा सिंह, oh so sorry, code should be matched, okay.
तो ये आपको एरर दे रहा है। क्या दे रहा है? मैंने कौन सा स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लिया? स्पेस। तो अगर आपको डिस्क्रिप्टिव देना है उसमें मल्टीपल वर्ड्स के साथ है तो नहीं, यू हैव टू कनेक्ट विद द अंडरस्कोर, चल जाएगा आपका। ठीक है, ओके। अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। और अगर आप डिस्क्रिप्टिव दे रहे हो तो आप स्पेस नहीं डाल सकते, यू हैव टू कनेक्ट द वर्ड विद द अंडरस्कोर। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं चलता एक्सेप्ट अंडरस्कोर के। ठीक है, नेक्स्ट, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। सिर्फ वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव नहीं है, पाइथन ही पूरा केस सेंसिटिव है। ठीक है, अगर सपोज करो मुझे इसका वो प्रिंट करवाना है कि मेरे नेम में क्या स्टोर्ड है, तो मैं कैसे करूंगी? प्रिंट में लिखती हूँ मैं प्रिंट, ठीक है। मगर अगर मैं पी को कैपिटल कर दूं तो ये अब डेटा टाइप नहीं रहा, वो आपका प्रिंट फंक्शन नहीं रहा। यू कैन सी, अब उसको पता नहीं चल रहा ये प्रिंट है क्या। क्यों? क्योंकि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आपका केस सेंसिटिव है। ठीक है, ऐसे ही आप जो वेरिएबल डिफाइन करते हो वो भी केस सेंसिटिव ही हुए। कैसे? अगर सपोज करो मैंने नेम वेरिएबल डिफाइन किया जिसके अंदर पूछा डाला है, मगर मेरे सब लोअर केस में है। मैं अगर इसमें एक कैपिटल डाल दूं तो इट्स गोइंग टू थ्रो एन एरर कि नेम इज नॉट डिफाइंड, मतलब आपने ऐसा कोई नाम का वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है, कोई वैल्यू इसमें नहीं डाली है, तो केस सेंसिटिव है। तो उसके हिसाब से एज या कैपिटल एज वाला एज या सब कैपिटल वाला सब तीनों ही डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो यू हैव टू लाइक कीप इन योर माइंड कि ये केस सेंसिटिव है, तो केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने तो डिफाइन किया फिर भी एरर दे रहा है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव के होने के कारण ये और ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए आपके। ठीक है, एंड यू कैन स्टोर टू डिफरेंट वैल्यूज इन दैट। ओके, अ वेरिएबल नेम कांट बी एनी पाइथन कीवर्ड। वेरिएबल नेम जो है वो पाइथन का कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ये रीजन क्यों बोला गया है? क्योंकि सपोज करो मैंने प्रिंट नाम का एक वेरिएबल बनाना है मुझे, और मैं इसमें कोई वैल्यू डाल दूं, ठीक है, तो मैं इंटीजर वैल्यू डाल रही हूँ। आपको ये पता है ये डायनेमिक है, आपको स्टॉप भी नहीं करेगा। अगर मैंने ये असाइन कर दिया, जो जो प्रिंट अभी ये मेरा फंक्शन है इनबिल्ट, वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा वेरिएबल। और किस क्लास का डाटा टाइप उसको असाइन होगा? इंट क्लास का। तो फिर प्रिंट फंक्शन कॉल करोगे तो ये वर्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि कभी भी पाइथन कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल नेम नहीं लेना है। ये यही नहीं, ये हर जगह आपका हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलाउड नहीं होता। इससे क्या होता है कि उसका जो फंक्शनैलिटी है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो प्री डिफाइन भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये स्टॉप भी नहीं करता। तो कैसे पता चलेगा? एक तो देखो एडिटर को, कोड एडिटर यूज करते हो तो जो आपके इनबिल्ट है ना वो डिफरेंट कलर से दिखेंगे आपके। दिख रहे हैं आपको डिफरेंट कलर से? यस। तो आप उसको कभी भी एज अ वेरिएबल नेम मत लेना। अगर आप वीएस कोड या कोई और एडिटर यूज कर रहे हो उसके अंदर आपका वेवी लाइंस बन जाएंगे, लिंटिंग होगी, जिसमें आपका येलो कलर से लिंटिंग होगा, वार्निंग देगा वो, और आप उसको कभी भी यूज नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको फिर भी प्रिंट नाम का ही वेरिएबल लेना है तो आपको पता है केस सेंसिटिव, आप पी को कैपिटल कर लीजिए या उसके आगे अंडरस्कोर लगा लीजिए। तो जितने भी इनबिल्ट है लाइक क्लास का नाम, जैसे इंट कभी नहीं लेना, एसटीआर, स्ट्रिंग कभी नहीं लेना। ठीक है, और कुछ वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स किसे बोलते हैं? वो वर्ड्स जिनका पाइथन प्रोग्रामिंग में कुछ मीनिंग है, जिसकी कुछ फंक्शनैलिटी है। ठीक है, तो इनबिल्ट फंक्शन, इनबिल्ट क्लासेस, एनीथिंग इनबिल्ट। और जो मैं आपको कुछ कीवर्ड्स के लिस्ट दिखाऊंगी, वैसे वर्ड जिसका पाइथन में कुछ मीनिंग है, तो वो अगर मुझे पूरी लिस्ट देखनी है तो आइदर यू कैन लाइक गो एंड सर्च फॉर द पाइथन कीवर्ड्स। तो आपको नेट पे तो मिल ही जाएगा पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। और अगर मुझे यहीं पर देखना है तो मेरे पास एक फाइल है, एक मॉड्यूल बनाया गया है जिसमें कीवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मतलब पूरी लिस्ट है उसकी, उससे रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो स्टोर्ड है। तो एक अनदर फाइल में है, मुझे अपने इस प्रोग्राम में लेके आना है। तो मैं कैसे करूंगी? उसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कीवर्ड। फाइल का नाम क्या है? कीवर्ड डॉट पी वाई है, मगर हमें डॉट पी वाई नहीं लगाना है, इंपोर्ट करेंगे अपने प्रोग्राम में। ठीक है, अगर मैं आपको अभी दिखाऊं, के डब्ल्यू लिस्ट करके है उसमें, तो आपको नहीं दिखेगा। अगर मैं के डब्ल्यू लिस्ट को प्रिंट कराऊं तो इट्स गोइंग टू थ्रो एन एरर। ठीक है, कि ऐसा नाम का कोई लिस्ट नहीं है, मगर वो कहाँ पर है? वो कीवर्ड में है। अगर मैं इसको इंपोर्ट करा लूं, और तो मुझे क्या करना होगा? इस फाइल का रेफरेंस देना पड़ेगा, मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा कीवर्ड डॉट
के डब्ल्यू लिस्ट, मैं बोल रही कीवर्ड में से के डब्ल्यू लिस्ट लाओ। तो पहले वर्चुअली अपने प्रोग्राम के वर्चुअल मेमोरी में मुझे ये वाला पूरा फाइल लेके आना पड़ेगा। तो मैं हर बार इतना बड़ा नाम लिखने से बेटर है मैं क्या करूं, मैं इसको छोटा सा नाम दे देती हूँ के डब्ल्यू। वी कॉल इट एज अ एलियास। ठीक है, इसको हम के डब्ल्यू कर देंगे। और अगर मैं आपको दिखाऊं के डब्ल्यू डॉट एंड टैब, इट इज शोइंग द थिंग्स दैट इज रिटन इन दिस फाइल की। आपका कीवर्ड वाला जो फाइल है उसके अंदर ये चार चीजें हैं, दो फंक्शन है और दो वेरिएबल्स है। इंस्टेंस मतलब वेरिएबल्स है। तो के डब्ल्यू लिस्ट वाला जो है ना, उसी के अंदर आपका क्या है, पूरी कीवर्ड की लिस्ट रखी हुई है। ये देखिए, ये सारे कीवर्ड्स हैं जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग है पाइथन के अंदर। तो आपको कभी भी ये कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम नहीं लेना है। ऑल इनबिल्ट फंक्शंस, इनबिल्ट क्लास, उनका नाम भी कभी एज अ वेरिएबल नेम नहीं लेना है, नहीं तो ओवरराइट हो जाएगी फंक्शनैलिटी। ठीक है, अगर बाई चांस आपने कभी कर दिया है तो आप अपना कर्नल रीस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कर्नल रिस्टार्ट करने से हो जाएगा आपका। कर्नल रिस्टार्ट करेंगे तो जो पुराना डिफॉल्ट सेटिंग था वही वापस आ जाएगा। ओके, ये चीज हो गई। अगर सपोज करो इसके अंदर आपने देखा के डब्ल्यू डॉट लगाते ही एक आपके पास फंक्शन है जिसका नाम है इस कीवर्ड। अब इस कीवर्ड का यूज कर सकते हो, इसके अंदर चेक कर सकते हो क्या इस नाम का कोई कीवर्ड है। अगर है तो मैं इसको नहीं यूज करूँ, जैसे नन टाइप चेक कर रही हूँ तो नन, तो नन नाम का कोई कीवर्ड है तो अगर होगा तो वो आपको ट्रू देगा। तो अगर ट्रू दे रहा है तो नन नाम का कभी वेरिएबल नहीं लेना। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके, लेट्स मूव। नेक्स्ट इज डाटा टाइप्स। व्हाट आर द डिफरेंट डाटा टाइप्स अवेलेबल इन अ पाइथन। तो डिपेंड करता है कि आप कैसा डाटा स्टोर कराना चाहते हो वेरिएबल में। सपोज आपको कोई टेक्सुअल चीज स्टोर करना है तो आप डबल कोट या सिंगल कोट में लिखते हो और वो स्ट्रिंग डाटा टाइप होगा आपका। अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करना है तो आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो होल नंबर होगा तो आप इंट में स्टोर कर सकते हो, और अगर डेसिमल नंबर है तो आप फ्लोट में स्टोर कर सकते हो, और अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट होता है तो कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप भी अवेलेबल है। अगर सीक्वेंस में कोई चीज़ है जैसे मल्टीपल चीजें स्टोर करानी है तो आपके पास लिस्ट है, टपल है, रेंज है। और अगर आपको वैल्यू के साथ उसका की भी मैपिंग कराना है देन मैपिंग डाटा टाइप है, दैट इज डिक्शनरी, वेरी यूजफुल। वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरी डाटा टाइप इन अ डिटेल बिकॉज ऑफ इनबिल्ट मेथड्स। क्लास के अंदर जो मेथड्स डिफाइंड है पहले से अवेलेबल है उनका यूज देखेंगे हम लोग, जैसे हमें स्क्रैच कोडिंग करने की जरूरत ना पड़े। ओके, सेट डेटा टाइप। सेट डेटा टाइप जिसमें आप यूनियन, इंटरसेक्शन वैसे वाले सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ये सेट डेटा टाइप है उसके अंदर। बुलियन टाइप जिसमें आपको येस नो टाइप का चीजें स्टोर करना है तो उसके अंदर आपके पास ट्रू एंड फॉल्स दो कीवर्ड है। आपने देखा होगा यहाँ पर है फॉल्स और ट्रू। ठीक है, फॉल्स एंड ट्रू जो दो आपके कीवर्ड्स हैं जिनका मीनिंग है, और वही बुलियन डाटा टाइप होता है जिसका मीनिंग होता है ट्रू मीन्स वन एंड फॉल्स मीन्स जीरो। तो बुलियन आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो टू ही बिट्स को समझता है, एक जीरो एक वन। ठीक है, तो जीरो मीन्स फॉल्स एंड वन मीन्स ट्रू। तो वही चीज यहाँ पर रिप्रेजेंट होती है, ट्रू एंड फॉल्स है। नन टाइप क्या है, नन टाइप इज अ लाइक कोई वेरिएबल जिसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं असाइन नहीं हुई हो, नथिंग। नन मीन्स नथिंग, जिसमें कोई वैल्यू असाइन ना हो, उसको बोलते हैं नन टाइप। वी आर गोइंग टू सी कि नन टाइप कैसे यूजफुल है, अभी नहीं, जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ये नन टाइप क्या बताता है। ओके, और कब आता है ये नन टाइप, जब हमने कोई वैल्यू ही नहीं असाइन की। तो ऐसे तो कोई भी वेरिएबल हो जाएगा नहीं, मैं आपको फंक्शन के टाइम पे बताऊंगी कब नन इज यूजफुल और कैसे आपको उसका यूज करना है। ओके, नेक्स्ट पाइथन नंबर, लेट्स स्टार्ट। पाइथन नंबर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाटा टाइप। तो पाइथन नंबर्स के अंदर आपके पास तीन ऑप्शन है, इंट, देन फ्लोट एंड देन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तीन ऑप्शन है। तो अगर सपोज करो आपको होल नंबर स्टोर करना है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों ही आपके इन डाटा टाइप होंगे। ठीक है, अगर सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अगर मैं +10 डालूंगी तो भी इंट है। ठीक है, तो मैं वेरिएबल में ना स्टोर करके मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर रही हूँ जिससे मैं आपको दिखा सकूँ वैरायटी एक बार में ही। अगर मैं -10 डालती हूँ तो भी आपका इन डाटा टाइप ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं डेसिमल में डालती हूँ तो ये आपका फ्लोट हो गया। द सेम वे नेगेटिव डेसिमल भी आपको फ्लोट देगा। तो सपोज किसी का हाइट स्टोर करना है, ठीक है,
और किसी का आपको वेट स्टोर करना है तो डेसिमल में होगा आपका। तो अगर आपने डेसिमल में कोई वैल्यू असाइन की है वेरिएबल में तो उसका कौन सा डाटा टाइप असाइन होगा, फ्लोट। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इज लाइक अ नंबर जिसके अंदर रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट, जो आपका थर्ड एक्सिस आप बोल सकते हो, इमेजनरी प्लेन भी होता है, वहां पर आपका वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आगे लिख दूँ कॉम्प्लेक्स, देखो आपको ग्रीन कलर का हो गया था क्योंकि कॉम्प्लेक्स इज द डाटा टाइप। ओके, तो यहाँ मैं ऐसे लिख सकती हूँ जैसे 34 इज अ रियल पार्ट एंड प्लस 4J, तो ये आपका कौन सा डाटा टाइप हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप। बट हम कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप को ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये नॉर्मल रियल लाइफ में हमें ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ये उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स पे कर रहे हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग पे कर रहे हैं, या कंट्रोल सिस्टम बना रहे हैं, उनके केस में, या एडवांस मैथमेटिक्स कर रहे हो तो उसमें आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। मगर जब रियल टाइम डाटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स की बात होगी तो आपके पास तीन ही टाइप के डाटा मेन मेन आते हैं, राइट? कौन कौन से होते हैं आपके? इंटीजर, फ्लोट और कैटेगरिकल के केस में आपका हो गया स्ट्रिंग। ठीक है, यही डाटा टाइप्स आते हैं। तो अगर मैं इसका डाटा टाइप प्रिंट करूं तो ये आपको दिखाएगा कॉम्प्लेक्स। तो वी आर नॉट गोइंग टू सी द कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिटेल, बट स्टिल मैं आपको बता सकती हूँ कि इसके अंदर दो, आप टैब प्रेस करेंगे तो दिखाएगा कि इस क्लास में, क्लास का नाम क्या था? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्लास के अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं आपको दिख रहा है? ज्यादा नहीं लिखा हुआ है। एक कॉन्जुगेट फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और दो वेरिएबल बोल सकते हो, ये दो इंस्टेंस है। कौन कौन से? इमेज एंड रियल। तो अगर आप रियल पे क्लिक करोगे तो ये रियल पार्ट देगा, दैट इज 34। यस, ओके। और अगर आप इमेज पे क्लिक करोगे तो इमेजनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है जे के साथ जो वैल्यू है, इट विल रिटर्न दैट। ओके, 4.0। तो हम कॉम्प्लेक्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। इवन डेटा साइंस के अंदर भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग टू यूज द इनबिल्ट एल्गोरिदम्स, वी आर नॉट गोइंग टू राइट द न्यू एल्गोरिदम्स। ओके, या हमें कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन नहीं करना है। तो हमारा मेन है इंट एंड फ्लोट। हम फ्लोट और इंट के साथ क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, ये सारे यूज करेंगे। तो हम जो नेक्स्ट सेशन में ऑपरेटर्स पढ़ेंगे उसमें आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप इंटीजर और फ्लोट के साथ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल है अरिथमेटिक में अब हम देख सकते हैं बाद में। ठीक है, तो दिस इज डन। आगे चलते हैं। अब बुलियन डाटा टाइप, बुलियन मीन्स टू टू थिंग्स, या तो ट्रू या तो फॉल्स, दो में से कोई एक ही चीज होगी, राइट? तो और मीनिंग क्या होता है? 0 1 का मीनिंग क्या है? या तो आपने कुछ प्रोवाइड किया है उसको, या तो कुछ प्रोवाइड नहीं किया है। यही दो मीनिंग होता है बुलियन को, दो ही चीज समझ में आती है। यस, यू हैव प्रोवाइडेड समथिंग, तो वो आपका 1 हो जाएगा। अगर आपने कुछ प्रोवाइड नहीं किया देन इट्स गोइंग टू बी 0। ठीक है, लेट्स कम टू द बुलियन। सपोज करो मुझे स्टोर करना है किसी का स्टेटस, क्या वो मैरिड है कि अनमैरिड है, तो मैरिड के लिए मैंने ट्रू डाल दिया, अदरवाइज मैंने फॉल्स डाला तो मतलब अनमैरिड है। ऐसा कोई चीज स्टोर कराना हो जहाँ येस नो टाइप का चीज है तो आप वहाँ पर बुलियन डाटा टाइप का यूज कर सकते हो। और कहाँ बुलियन डाटा टाइप ज्यादा यूज होता है? जब आप इफ एल्स के साथ यूज करते हो, मतलब आप एक्सप्रेशन बनाने के लिए यूज करते हो। एक्सप्रेशन का आउटपुट हमेशा ट्रू फॉल्स में ही आएगा। तो इफ वन एक्सप्रेशन इज देयर, अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहा है मीन्स दिस इज करेक्ट, तो आपको वो ब्लॉक रन होता है। ठीक है, लेट्स डू इट। सपोज मैंने स्टेटस लिया और इसमें मैंने डाल दिया ट्रू। याद रखना केस सेंसिटिव है ये, तो टी शुड बी कैपिटल। ठीक है, तभी वो कीवर्ड की तरह लेगा उसको, नहीं तो अगर मैंने टी स्मॉल कर दिया तो वो कीवर्ड नहीं रहा। ठीक है, ओके। अब मैं इसका टाइप चेक कराऊं, बोलिए। ठीक है, अगर मैं ये फॉल्स भी कर दूं, एफ कैपिटल, तो भी ये बुलियन ही रहेगा। तो टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, फॉल्स एंड ट्रू। आप नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग इज यूज फॉर लाइक व्हेन आपको एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना हो तब आप टाइप कास्टिंग कर सकते हो। बहुत आसानी से आपका डाटा टाइप चेंज हो जाता है। मैंने एक यूज केस बताया था, इनपुट फंक्शन के केस में कुछ भी आप डालते हो स्ट्रिंग में ही आता है। तो मगर अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो हम उस स्ट्रिंग को इंट में टाइप कास्ट कर सकते हैं, मगर सब कुछ कन्वर्ट नहीं हो पाता है। देखो मैंने नोट में लिखा है बी केयरफुल, नॉट एवरीथिंग कैन बी कन्वर्टेड। सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द पॉसिबिलिटी, किसको किस डाटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं और क्या उसका आउटपुट होता है।
ठीक है। तो अगर आपको इंटीजर में टाइप कास्ट करना है तो आप इंट क्लास को एज अ फंक्शन की तरह यूज करेंगे, फ्लोट में करना है तो फ्लोट का, स्ट्रिंग में करना है तो स्ट्रिंग का, और बुलियन में। बाकी की डाटा टाइप्स में भी आप टाइप कास्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, लिस्ट, tuple, set, dictionary, we are going to see how to typecast those data type, और क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। फिलहाल हम लोग फंडामेंटल डाटा टाइप्स पे वर्क कर रहे हैं, उनको देखते हैं हम लोग। ठीक है। तो स्ट्रिंग से इंट, फ्लोट एंड बुलियन में। ठीक है। तो सपोज करो ये नेम वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग है ये मेरा। ठीक है। अभी क्या इसका डाटा टाइप है, स्ट्रिंग। मुझे क्या करना है, इसको इंट में टाइप कास्ट। क्या ये इंट में टाइप कास्ट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अल्फ़ाबेट्स को मैं न्यूमेरिकली कन्वर्ट नहीं कर सकती। तो क्या नहीं अलाउड है, अगर स्ट्रिंग के अंदर एक भी अल्फ़ाबेट है तो आप उसको टाइपकास्ट नहीं कर सकते। मगर आपके स्ट्रिंग के अंदर सारे डिजिट्स हैं तो आप उसको टाइपकास्ट कर सकते हो। जब वो इंट में टाइपकास्ट नहीं हो पा रहा तो फ्लोट में भी नहीं होगा। ठीक है। तो इंट और फ्लोट में टाइपकास्ट करना है अगर स्ट्रिंग को, तो इट मस्ट हैव व्हाट, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज। यस, यहाँ हो जाएगा फ्लोट में। तो ये आपका क्या कर देगा, जो भी नंबर है उसके साथ 0.0 डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। ओह सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका बुल। अगर मैं स्ट्रिंग में, पर दो टाइप की स्ट्रिंग है, एक में अल्फाबेट्स भी है और एक में मेरे पास नंबर है। तो वो क्या बुल दोनों को कर देगा? बुल में मैं टाइपकास्ट कर पाऊंगी। बुल क्यों डाला है, आपने ऊपर ध्यान दिया होगा, इसका क्लास का नाम बुल है, बुलियन नहीं है, तो मुझे बुल क्लास का ही यूज करना पड़ेगा नाम। ठीक है। अगर मैं नेम पास करती हूँ जिसके अंदर मेरे पास सारे अल्फाबेट है, तो ये मुझे ट्रू दे रहा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है। मैंने आपको बताया था बुलियन को दो ही चीज समझ में आती है, आपने कुछ प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है। अगर आपके स्ट्रिंग में कुछ भी है, कुछ भी, एनीथिंग, इट गोइंग टू गिव यू द ट्रू। तो वो नहीं चेक करता कि आप नंबर पास कर रहे हो कि अल्फाबेट पास कर रहे हो। आपने अगर स्ट्रिंग प्रोवाइड किया है जिसके अंदर वैल्यू है, देन इट ऑलवेज गोइंग टू गिव यू द ट्रू। तो किस केस में फॉल्स देगा? जब आपका एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, जब मेरे कोड के अंदर कुछ नहीं होगा, तब वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। तो ये हमने देखा स्ट्रिंग से इंट, फ्लोट और बुलियन में टाइप कास्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सपोज करो मेरे पास नम नाम का ही वेरिएबल है। अब मैं इसको 10 असाइन कर रही हूँ, तो अब इसका डाटा टाइप क्या हो गया होगा, इंट। ठीक है। तो मुझे इंट से क्या करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या यूज करूंगी, क्लास का नाम str, और इसमें पास कर देंगे हम लोग नम। तो ये आपका स्ट्रिंग 10 बन जाएगा। ठीक है। अभी भी चेंज नहीं हुआ है इसका डाटा टाइप। मैं फिर से अगर इसको रन करूं, ये इंट ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ कन्वर्ट करके दिखाया है, मैंने इसको वापस उसमें असाइन नहीं किया है। आपको पता है विदाउट असाइनमेंट के वेरिएबल को डाटा टाइप असाइन नहीं होता। ठीक है। तो मैं अभी असाइन कर भी नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे बाकी में भी कन्वर्ट करना है। ठीक है। आपको इंट से स्ट्रिंग में सिखा दिया मैंने। अब इंट से अगर फ्लोट में करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगा देगा। ठीक है। अब इंट से अगर मैं बुलियन में करूं तो इज गोइंग टू गिव मी ट्रू। क्यों? क्योंकि नंबर, कब वो मुझे फॉल्स देगा, ओनली फॉर जीरो। राइट, क्योंकि इंटीजर जीरो मीन्स नथिंग, बाकी सबका मीनिंग है। अगर आप नेगेटिव वैल्यू भी डालते हो तो भी ट्रू है। अगर आप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, सॉरी, नेग्लिजिबल वैल्यू डालते हो तो भी वो ट्रू है। ठीक है, आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। Okay, next is float to string, int and boolean. Let's check. Now this time in the num I am going to put 45.6. So let's put 98. Okay. तो अगर मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूं, स्ट्रिंग में सब कुछ कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि इसको सिर्फ क्या करना है, कोट लगाना है। ओके। अगर मैं इसको इंट में टाइप कास्ट करूं तो ये सिर्फ होल नंबर वाला पार्ट देगा, डेसिमल पार्ट को रिमूव कर देगा, क्योंकि इसको ये नहीं है, राउंड ऑफ नहीं करेगा ये। राउंड ऑफ के लिए राउंड फंक्शन है, वी आर गोइंग टू सी आउट आफ्टरवर्ड। ठीक है। ये देखिए आपका 45 आ गया। देन अब किस में करना है, बुलियन में। राइट। तो बुल नम, तो ये ट्रू ही देगा आपको, करेक्ट ट्रू देगा हमें। ओके। एंड अगर मैं, कब फिर कब मुझे फॉल्स देगा, अगर 0.0 पास करूंगी तो। ठीक है। बुल टू स्ट्रिंग, इंट एंड फ्लोट। आपके पास सपोज करो ये स्टेटस में क्या था मेरे पास, स्टेटस हमने ऊपर डिफाइन किया फॉल्स है, बुलियन है ये। ठीक है।
इसको अगर मैं स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करूं तो ये क्या करेगा, कोट लगा देगा उसके अराउंड। करेक्ट। ठीक है, कर देगा। इंट में करूं तो फॉल्स है, तो क्या मिलेगा मुझे, नेचुरल सी बात है, 0। राइट। फ्लोट में करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, 0.0। क्लियर। तो मैंने आपको सिखा दिया। अभी यही स्टेटस के अंदर मेरे पास ट्रू होता तो स्ट्रिंग में कोट लग जाएगा, इंट में 1 आ जाएगा, और फ्लोट के केस में 1.0। सो दैट्स ऑल अबाउट द टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग हमारा वर्क आसान कर देता है। एक डेटा टाइप से हम दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। You have to take the user input of name in name, age and height variable. Name should be string. आपका age int होना चाहिए और height float होना चाहिए। ठीक है। तो आप float में आप पहले नॉर्मल लीजिए एंड देन आप इसको int और float में टाइप कास्ट कर सकते हैं। और आपको प्रिंट भी करवाना है, वो वैल्यू भी प्रिंट करवानी है एंड एज वेल एज आप उसका डाटा टाइप भी प्रिंट करवाएंगे। In the next session, we are going to cover the operators in the Python, that is arithmetic, logical, comparison operator, membership operator, and identical operator. We are going to see the operator precedency एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो, कि कौन सा ऑपरेटर पहले, अगर एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर सारे ऑपरेटर यूज हो रहे हैं तो कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में, जैसे हम मैथ्स में बोर्ड मास यूज करते थे। और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन on the variable in the data type. I hope you enjoyed this video. If yes, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the bell icon so that you get updated with my upcoming videos. Okay, till then, keep learning, keep coding. Bye. See you in a day 5.